हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए। हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो जो मैसेजेस आता है आप बस उसको पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। अगर कुछ रेजोनेट नहीं करता है तो इट्स ओके, जस्ट आप रीडिंग को स्किप कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट रीडिंग देख लेना। सो थैंक यू गाइस, और आप सबकी मदद के लिए थैंक यू। जो लोग भी जिस तरह से मदद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू। और प्लीज़ करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका मेंबरशिप वीडियोस अपलोड होता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा आपके लिए। सो थैंक यू। एंड दूसरा है कि अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी परचेस करना है, मैं आपको आपके नाम पे ही एनर्जाइज करके देती हूँ ताकि आपको ये इफेक्टिवली काम करे। सो मेरे जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है आप उसी पे ही मैसेज करें, जो है 8926379155। तो इंडिया से नंबर है तो इंडियन नंबर पे ही आप मैसेज करें, इंडियन कोड में। सो अगर आप कहीं से भी देख रहे हो, सो थैंक यू। और प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है या टैरो सीखना है, कार्ड कटिंग करना है, जो भी है तो आप मुझे बता सकते हैं थ्रू दैट नंबर ओनली, ठीक है। और ईमेल भी आप लिख सकते हैं, ईमेल आईडी भी वहाँ पर है, मौजूद है, आप ले सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ईमेल में डाल सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको कितना हेल्प किया। अगर आप मुझे देंगे वो ईमेल में आपकी जो भी आपको मेरी रीडिंग से जितना भी हेल्पफुल होता है आपका, तो मैं उसको रीडिंग पे शामिल करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। एंड हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, देखते हैं आप जिनके बारे में सोचना चाहते हैं सोच लीजिए, और मेरा वो देखते हैं। दूसरा चैनल भी है, यूट्यूब पे है, जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, थोड़ा उससे भी प्यार दीजिए। एंड उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो इंग्लिश में है। एंड दूसरा है कि मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी। सो लव यू गाइस, सबको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम चलते हैं आपके पर्सन के थॉट एंड करंट फीलिंग्स देखने के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। 5 ऑफ विजडम, 5 ऑफ कप, 5 of intelligence, wow, 5 of swords. Can you see this? Okay, 5 of cup and 5 of swords. क्या आपको डबल 5 और ट्रिपल 5 दिख रहा है? इट्स अ बिग चेंज। द एम्प्रेस, वाओ। ओके, लिब्रा की एनर्जी, वीनस का एनर्जी, समथिंग अबाउट द वीनस पावर। ओके, द वर्ल्ड, वाओ, एक्सपेंशन, ऑल साइन इज योर। आप जो भी साइन चाहें, लेकिन ये सजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा होता है इसमें। ओके, एस ऑफ इंटेलिजेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 4 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, और एक कार्ड लेंगे, लास्ट कार्ड, द 10 ऑफ कप, वाओ, अमेजिंग, 10 ऑफ विजडम, 10 ऑफ कप। ओके, यहाँ पर है, नीचे है 3 ऑफ इंटेलिजेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तो यहाँ पर जो साइन है मैं बता दूँ, लिब्रा का ज़्यादा मौजूद के है यहाँ पर। लिब्रा साइन, लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा है, वेनस पावर है जैसे मैंने आपको बताया था, साजिटेरियस है, एंड बाकी सब साइन है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एंड सिर्फ अर्थ साइन शायद नहीं है, लेकिन आ जाएगा। ओके, एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ओके, तो ये पर्सन क्या आपको लेके अभी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं? हार्ट ब्रोकन, ठीक है। अगर मुझे लगता है आप दोनों के तरफ से ये बॉटम का जो एनर्जी है वो है आप दोनों का, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है या कर रही है। एंड बिकॉज समथिंग टू लेट गो, हो सकता है इनको कोई ना कोई चीज़ें ना चाह के भी इनको छोड़ना पड़ रहा है, और हो सकता है इनके लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। दैट शिफ्ट एक्चुअली
मेकिंग देम कुछ ना कुछ एक हो सकता है, कुछ ना कुछ एम्पावरमेंट करने के लिए हो सकता है। ये अपने लाइफ में इनके साथ इनके जो इमोशन है, इनके जो फाइट है, ये किसी के साथ लगातार हो रही है। अगर ये आपके साथ नहीं है तो डियर हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो, आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं और जहाँ पर थर्ड पार्टी है। ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। द थर्ड पार्टी इन द सेंस हो सकता है ये कोई सिचुएशन से कुछ लोगों का रिलेट हो थर्ड पार्टी, या तो कोई इनकी इच्छा हो या एम्बिशन हो, या तो कोई इच्छा हो, या तो खुद ही थर्ड पार्टी अगर एग्जिस्ट करता है इनके लाइफ में एज देयर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट है, किसी बात का दुख है, एंड देयर इज़ अ फाइट, एंड बहुत बड़ा फाइट चल रहा है, जैसे कि एक बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। ओके अगर थर्ड पार्टी कोई नहीं है, पर्सन सिंगल है, तो दिस पर्सन इज फाइटिंग विथ देमसेल्व्स, यानी खुद के साथ ही इस पर्सन का स्ट्रगल चल रहा है हार्ट एंड माइंड के बीच में। ओके व्हाट दिस पर्सन्स करंट फीलिंग अगर देखें, हो सकता है ओके मैं अब थोड़ा सा स्थिति समझा देती हूँ। हो सकता है आप ये पर्सन से ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, ऑनलाइन मिले हैं, और हो सकता है कुछ लोगों का अगर ऑफलाइन, अगर आप लोग मतलब जैसे कि एक साथ काम करते हुए मिले हो, या तो पहले आपने एक ही सिटी एक ही जगह में रहते थे, लेकिन समहाउ आप दोनों अलग अलग हो गए, कहीं दूर चले गए। ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं करना चाहती है, चाहे कितना ही भलो इनको तकलीफ हो, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसे स्थिति से गुजर रहा है ये पर्सन जो कि मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल है। ठीक है, ये पर्सन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। ऐसे ये सिचुएशन शायद आप दोनों की लाइफ में है, क्योंकि करेंटली तो हमारे जो बॉटम पार्ट में आया था 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके तो 3 ऑफ सोर्ड्स से हमें दिखाता है कि यू बोथ आर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन। ओके मतलब मुझे लगता है कि आप दोनों का ही कोई दिल टूटा हुआ है, और स्पेशली ऑफ द थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी मैंने कहा था जैसे कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी के लाइफ में ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, या तो आप मैरिड है, या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसी डिसीज़न आपको लेना पड़ा है कि जिस वजह से आपको एक दूसरे से दूर जाना पड़ा है, या तो हो सकता है ये कोई सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में ये रिसेंटली हुआ होगा। ठीक है, शायद इसी साल में मई मंथ में कुछ लोगों का हो सकता है, या 5 महीना पहले हो सकता है, कुछ ऐसा है। ओके व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ फीलिंग आपके लिए, दिस पर्सन सीइंग यू वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस। ये जो भी है आपको ये एम्प्रेस की तरह ही मानते हैं, वेरी अबंडेंट, वेरी नर्चर, वेरी गिवर पर्सन। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जितना भी आप करते हैं, लेकिन ये आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं। आपकी एनर्जी के साथ इनको ऐसा लगता है दिस पर्सन डोंट वांट टू कंपेयर विद एनीथिंग। ओके आप इनके लाइफ में जो स्टैंडर्ड करते हो और इनके जो दिल की गहराई तक आप इनको टच करते हो, उतना तक कोई आज तक नहीं पहुंच पाया। और समथिंग लाइक अबाउट योर एनर्जी दैट, जो कि बहुत अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल केयरिंग है। और हो सकता है आपने इनको बहुत हेल्प किया है थ्रू द फाइनेंस, थ्रू द एडवाइस, एंड कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि एक तरह का जो एनर्जी अनस्पोकन होता है, ठीक है, चाहे आपकी ब्यूटी हो, ये जब आप इनके आसपास भी रहते हो, इनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा लकी अबंडेंट फील होता है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर देयर समथिंग लाइक, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। ये पर्सन अगर आप दिया लेके भी इधर उधर ढूंढेंगे, शायद इनको वो पर्सन, आप जैसा पर्सन ना मिले लाइफ में। तो इनको सबसे ज़्यादा उस पार्ट को लेके बिलीव नहीं हो रहा है कि हो सकता है आपको अपने घमंड के कारण इन्होंने मतलब रिजेक्ट किया होगा इस रिलेशनशिप को, शायद अपनी ईगो के कारण ये, या तो शायद हो सकता है ये पर्सन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वेरी अनकंट्रोल्ड बिहेवियर मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। शायद ये कुछ भी हो सकता है, बट दैट एक्चुअली मेड दिस कनेक्शन इज़ वेरी, मतलब एक तरह का क्या बोलते हैं,
एक तरह का केओटिक चीज़ें मतलब इस कनेक्शन को बना दिया, जो कि एक्चुअली फर्स्ट प्लेस में होना ही नहीं चाहिए था। इस हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग रहता, कुछ बिलीव रहता, कुछ ट्रस्ट रहता, तो इस रिलेशनशिप एक अच्छी पटरी पे जाता है। इनको एफर्ट नहीं करना पड़ता है। शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, जो ट्रूली रिलेशनशिप होता है ना, जो ट्रू सोलमेट होते हैं, उसमें स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रूली जो सोलमेट होते हैं दे आर एक्चुअली मतलब अपने आप ही समझ जाते हैं कि व्हाट द अदर पर्सन थिंकिंग, व्हाट द अदर पर्सन डूइंग, और ये क्या स्थिति होगी, क्या चीज़ होगा, कि आप समझ पाएंगे। और एक दूसरे को, नो ऐसा नहीं कि वन साइडेड होगा, नो, ईच अदर अंडरस्टूड देयर पर्सन, मतलब प्रॉब्लम, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अपने आप ही सोल से वो फील होता है। दैट्स वाई हम उसे बुलाते हैं ट्रू सोलमेट, क्योंकि दिल से ही एक दूसरे को समझ पाते हैं। उनको देखने की और परखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर रिश्ते में स्ट्रगल आ जाती है एंड एक दूसरे को प्रूफ करना पड़ता है एवरी टाइम टू लव, तो वो तो एक तरह का हो गया ना कि कार्मिक बंधन में आप बंधे हुए। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी को कैरी करते हो एंड दैट पर्सन इज़ लविंग योर एनर्जी। और आपकी एनर्जी ना इतनी टची है, इतनी वाइब्रेंट है, ये पर्सन एवरी टाइम वांट टू मतलब जैसे कि आपको ना रियलाइज़ करना, आपको पास में पाना। यानी हो सकता है आप इनसे बहुत दूर रहते हो, आपको पाना इतना आसान नहीं है, या तो आप इनके लिए अवेलेबल नहीं रहते हो, आपके पास भी वक्त की कमी है, या तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हो समथिंग, लेकिन दिस पर्सन ऑलवेज वांट यू, मतलब आप इनके आसपास रहो। या तो आपकी एनर्जी इतनी अबंडेंट है, हो सकता है ये पर्सन भी जानते हो कि आप किसी के पास थोड़ी देर बैठ भी जाओ तो ये हील होने लगते हैं, आपकी बातों से भी हील होने लगते हैं। आप इनके एक स्पेशल थेरेपिस्ट हो। ओके, व्हाट दिस पर्सन, मुझे लगता है ये पर्सन ना काफ़ी प्राउड फील करते हैं व्हेन एवर यू आर इन देयर्स लाइफ। मतलब हो सकता है कि ये आप बहुत कम समय तक रहते हो, लेकिन मुझे लगता है आप ना इनके लाइफ में आए तो इनको बहुत सारे लोग जान गए। शायद हो सकता है इनकी इतनी बड़ी पहचान नहीं बनी थी, आपके आने के बाद दिस पर्सन इज़ एंजॉइंग दैट फेम। लेकिन हो सकता है इनकी ईगो काफ़ी हाई हो। जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन शायद आपको वो बताना नहीं चाहता या बतानी नहीं चाहती है, लेकिन दैट वो जो है, जो बोलते हैं जो इंटरेस्ट है, वहीं पर ही रहता है। ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन वो चीज़ें इनकी इनकी एक सीक्रेट है, ठीक है। दैट सीक्रेट ऐसा सीक्रेट है जो इनके दिल के बहुत करीब है। हो सकता है आपको अभी तक भी उन्होंने अपनी लव की इजहार नहीं किया है, या आप अभी तक ये नहीं सोच पाए हैं, या तो मतलब अभी तक इनको ऐसा नहीं लगा है कि किस तरह से इनको बताने के लिए, मतलब किस तरह से ये बताए, ठीक है। तो ये पर्सन हमेशा सोचता है या सोचती है कि समथिंग लाइक कि मैं इस पर्सन को कुछ ना कुछ बता सकूं, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ इंटेलिजेंस एंड 4 ऑफ कप है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें बताना जो इनके दिल में चल रहा है, जो इनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि मैंने जैसे कहा था, एक ईगो बहुत बड़ा चीज़ होता है। इस पर्सन ने ईगो को चूज़ किया रादर देन यू, ठीक है। ईगो को चूज़ करना इसको इजी लगा इस पर्सन को, और आपको बताना, आपको समझाना, और या तो आपको फील करवाना इनको नहीं लगा सही, ठीक है। आप समझ सकते हैं, शायद ये चीज़ से आप गुजर रहे हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। राइट नाउ ये और एक चीज़ मैंने बताना भूल गई आपको, तो बता रही हूँ पहले। दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप आप जानते हो सबसे ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी होती है, जिसमें आपकी सारी इच्छाएं, सारी खुशियाँ किसी से मिलता है, या तो हो सकता है आपने पा लिया है, तो दैट इज़ तो योर एनर्जी। क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन वांटेड ए बिग फैमिली विथ यू, या क्रिएट भी करना चाहते हैं और ये हैप्पीली रहना भी चाहते हैं। शायद ये इनकी मतलब दिल की इच्छा है जो अभी तक आपको नहीं बताया है। ओके, आई एम टेकिंग सम रून कार्ड्स, देखते हैं आपके लिए क्या रून ओरेकल डेक से आ रही है। थोड़ी सॉस, Ansus, the symbol of mouth and the world.
ओके, अंशुस 2 रून मैंने निकाला है, इसको हम बाद में बताऊंगी या इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। बॉटम में क्या है, आयसा, या आयसा रिवर्स में आया है, क्योंकि ये हो सकता है टाइम ले रहा है कि जो आयसा ईसा होता है, ईसा रून वो होता है आइस को रिप्रेजेंट करता है, यानी थिंग्स आर नॉट येट, मतलब जैसे बोलते हैं ना आइस जम के रहता है, अभी तक वो पिघला नहीं है, समथिंग लाइक दैट, ओके। कोई चीज़ को इनको हो सकता है, जैसे मैंने बताया था पहले, वर्ल्ड के थ्रू शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो यहाँ पर। और भी एक चीज़ दिख रहा है कि एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द फूल, पाइसेस की एनर्जी, स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी, पाइसेस एंड लियो वेरी स्ट्रेंथ हो, मतलब हो सकता है आपका जुपिटर से कुछ रिलेटेड है, ओके। 9 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ wands, एरीज, लियो, साजिटेरियस, द टेम्परेंस, साजिटेरियस, अगेन साजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा है, जुपिटर की एनर्जी हो सकता है, ओके, कुछ लोगों का। द किंग ऑफ कॉइन्स, दिस पर्सन इज डूइंग वेल, वेरी वेल इन देयर लाइफ, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी अच्छा है, अबंडेंट है, हो सकता है ये अपने लाइफ में काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी मतलब मनी और काफ़ी चीज़ें हासिल कर रहे हैं, बट थिंग्स आर मतलब ये इनको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, यही चीज़ ये महसूस नहीं कर पा, जैसे बोलते हैं ना कि द लवर्स, या देखिए द बॉटम में, दिस पर्सन राइट नाउ थिंकिंग कि आप इनके सोलमेट है, शायद यही चीज़ आपको ये बता नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा भी थ्रोट चक्रा थोड़ा ब्लॉक हुआ, तो दैट्स वाई दिस पर्सन डोंट वांट टू से दैट, मतलब एडमिट नहीं करना चाहता है, और अगेन एंड अगेन ये पर्सन वही चीज़ को एडमायर करता है रहता है या चाहता रहता है, लेकिन ये एडमिट नहीं कर रहा है। मैं यही चीज़ आपको बता रही थी, जो होता है कि आपको इस तरह से इस पर्सन के साथ मिलने से आपको जैसे कि एक तरह का इनके जो वाणी है, वो वाणी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा था थ्रोट चक्रा का, दिस पर्सन की कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम है। शायद हो सकता है आप दोनों अलग अलग जगह में रहते हो, प्लेस में रहते हो, तो आप शायद एक दूसरे से मिलना आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, या तो एक दूसरे से सही से कम्युनिकेट करना बहुत प्रॉब्लम है, तो यही आपका सबसे बड़ा इशू है इस कनेक्शन में। कुछ है कि अगर आपको इस कनेक्शन में जो चीज़ होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा होगा, बिकॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ये कम्युनिकेशन सही होता तो आप दोनों को एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गॉड का हैमर चलना, यानी हो सकता है कि ये चीज़ें आपके पहले से ही आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, या आप मिसअंडरस्टूड नहीं करते इस पर्सन को, या तो ये पर्सन आपको नहीं करता, समथिंग एट बोथ एंड में हो रहा है, ये एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से आप दोनों के कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, या तो हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाते हो, या तो हो सकता है मिल नहीं पाते हो, जियोग्राफिकल डिस्टेंस, या तो अगर आसपास भी रहते हो, एक ऑफिस में काम करते हो, या कुछ भी ऐसा है, लेकिन तभी भी आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन गैप है। ओके, राइट नाउ व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, ये पर्सन की जो थॉट है वो आपकी तरफ बहुत प्योर है, दिस पर्सन वांट्स से न्यू मतलब स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है, और इनका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा कप पूरा भर चुका है, उछल रहा है, दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। हो सकता है अगर ये अभी है भी तो ये बहुत इंटरेस्टेड है कि वो न्यू बिगनिंग हो, वो नई ऊर्जा के साथ या आपके साथ रिटर्न करे, लेकिन बात यह है कि वही है कि यहाँ पर ये पर्सन शायद
अगर आप दोनों के बीच में कोई फाइट भी हो गया है, ये पर्सन चाहते हैं उसे सुलझाने के लिए, यानी हो सकता है ये पहले उस चीज़ को सेटलमेंट करना चाहता है या चाहती है दिस पर्सन। और भी एक बात है, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेंथ रखा है, मुझे लगता है आपकी पावर काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि एम्प्रेस के नीचे ही आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये और शायद हो सकता है आप लियो साइन से हो, या तो आप सैजिटेरियस हो, या तो कुछ ऐसा फायरी जैसा मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे भी तो लिब्रा है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी काफ़ी फायरी है। ये एनर्जी आपकी इतनी बढ़ी हुई है कि दिस पर्सन मतलब इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ये ऑफ़र क्या करें। आप वो पेज पे नहीं हो जैसे आप पहले मिले थे, पहले आप बातें करते थे, जो भी आप इंटरेस्ट दिखाते थे, उस पेज पे आप नहीं हो, उससे आप कहीं आगे जा चुके हो। तो दैट्स वाई ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, आप इनके बिना ही अपने आप को कैरी ऑन कर सकते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। दिस पर्सन हो सकता है ये बहुत जल्दी से आना चाहते हैं और कुछ चीज़ें सेटल डाउन करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म बेसिस में करूँ तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन इन एंड आउट अभी भी होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए पर्सन काफ़ी बैलेंस होना भी रहना भी चाहता है या चाहती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एनर्जी मौजूद है। हो सकता है एक यंग एज का ग्रुप हो, या तो ये पर्सन में एक इमैच्योरिटी हो, क्योंकि यंग एज की बात मैं नहीं करूँगी, ये बात समझदारी की बात होती है, एनर्जी की बात होती है। कुछ लोगों में इतना इमैच्योरिटी होता है, जो लोग आफ्टर 40 और 50s के बाद भी वो इमैच्योरिटी दिखाते रहते हैं, और इवन मैंने भी देखे हैं ऐसे लोगों को, खुद ही पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। इतनी इमैच्योरिटी लोगों में होती है कि आप बात भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ दिख रहा है, जो इमैच्योरिटी जो होगा अगर इस पर्सन में, तो ये पर्सन इन एंड आउट अभी भी लगा रहता है या लगा रहा है, मतलब अपने दिमाग में अभी भी सोच रहा है या सोच रही है। लेकिन ये पर्सन अगर मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि ये पर्सन का अगर थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में सिर्फ इनकी जॉब को लेके था, फाइनेंस प्रॉब्लम को लेके था, तो दिस पर्सन वांट टू कम बैक एंड सेटल डाउन विथ यू। दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, और आपके साथ ये कभी भी कम में सेटल डाउन होना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं आपसे शादी करना, घर पूरी तरह से एक बिग फैमिली बनाना, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन वांट्स बेबी विथ यू। और ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं और आपके बिना अपनी लाइफ को अधूरा ही मानते हैं। दिस पर्सन वांट्स भी हो सकता है ये काफ़ी अपने आप को वेल एस्टेब्लिश भी करना चाहते हैं, यानी काफ़ी खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, खूब सारा रिसोर्स इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि आपको ये बेहतर लाइफ दे सके। दिस पर्सन वांट दैट 10 ऑफ कप विथ यू, क्योंकि आप इनके एम्प्रेस हो, एंड दिस पर्सन इज द किंग ऑफ पेंटिकल। द लवर्स का कार्ड नीचे था, डेफिनेटली यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट। दिस इज़ अ वेरी बिग सोलमेट कनेक्शन, मुझे ऐसा तो लगता ही है यहाँ पर, जो हमारे कार्ड्स बोलते हैं। ओके, हो सकता है आपको बहुत जल्दी इनसे कम्युनिकेशन प्राप्त हो, क्योंकि ये शायद ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रीच आउट करेंगे। थोड़ी सांस है, यानी आपको स्टेक अप हैमर के साथ, जैसे कि आपको अचानक से जैसे थंडरस्टॉर्म के साथ इस पर्सन से कोई ना कोई मिल सकता है आपको, मतलब मैसेज या कॉल। ओके सो डियर, हम चलते हैं आपके क्रश के तरफ। आज मैंने काफ़ी टाइम लिया पर्सन रीडिंग में, तो मैं देखती हूँ आपके क्रश के तरफ चलते हैं। ओके, अगर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना है तो वेयर रोज़ क्वास पहनिए, या तो आप सिट्रीन पहनिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी आई थी, क्योंकि बृहस्पति आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो समथिंग अबाउट द सिट्रीन पहनिए है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बता देती हूँ, दिस स्टोन येलो कलर का होता है, ये है सिट्रीन और ये होता है रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, तो इसको मैनिफेस्ट करते रहिए, पहनते रहिए। हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ, देखते हैं आपकी क्रश आपको लेके क्या सोच रहा है या सोच रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। वाओ, बहुत सारे लोग शायद हो सकता है कुछ ऐसे जगह में मिले हैं इस पर्सन से, जहाँ पर कोई ना कोई एक्ट मतलब कोई ना कोई जैसे सैटरडे संडे होता है, लोग छुट्टियों में घूमने के लिए जाते हैं और कहीं पर
कुछ एंजॉय करते हैं कोई शो के दौरान, ठीक है। बहुत सारे लोग किसी शो के दौरान, किसी परेड के दौरान, या तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से तब मिले होगे जब किसी ट्रैवल के दौरान हो सकता है, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि जैसे कि आप इस पर्सन से तब भी मिले होगे जब ये पर्सन को कोई एक बहुत अच्छा चीज़ इनके लाइफ में हुआ है, ठीक है। यू आर देयर लक भी हो सकते हो, लेकिन आप मिले होगे उसी टाइम पे, ठीक है। इनके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, द 10 ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल। वाओ, मुझे लगता है कुछ लोगों को न्यू जॉब मिला होगा। हो सकता है ये आपकी सिटी और कंट्री आए होंगे, या तो आपको कब मिला होगा तो आप इनके सिटी और कंट्री में गए होंगे, या समथिंग लाइक दैट। यस, एग्जैक्टली। ये पर्सन अपनी जगह से तो कहीं मूव किया होगा, या तो आपने किया होगा, उसी टाइम पे आप दोनों मिले होंगे। ओके, द 4 ऑफ wands. वाओ, दिस इज अमेजिंग, वेरी नाइस एनर्जी। बट वाई देयर ये मिडिल में 10 ऑफ swords है। मैं क्लैरिफाई एक लेती हूँ। ओके, द लवर्स। ओके, द लवर्स का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ कप है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप पूछ रहे हो कि आप दोनों को एक साथ क्रश है कि नहीं है, एक है, येस है, एंड बिग क्रश है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्रश रखते हो, लेकिन मुझे जो लगता है 10 ऑफ सोर्ड्स मिडिल में आया है, किसी के लाइफ में ना एक ऑलरेडी कोई कनेक्शन है जो एक सोल बॉन्डिंग कनेक्शन रह चुका है, या तो ये आपके लाइफ में हो या तो इस पर्सन के लाइफ में हो, कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा सफर्ड हुए हैं उस कनेक्शन में। इनका वो किसी भी तरह का सोलमेट कनेक्शन या उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आई डोंट नो, क्योंकि आपके साथ भी ये बॉन्ड है, लेकिन इस पर्सन का दूसरा भी कोई बॉन्ड था या थी, या तो आपका था या थी, तो आप इससे खुद रिलेट करते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है था आपके लाइफ में, तो कोई ना कोई चीज़ें एंड हुआ होगा, यानी आपने किसी को वन साइडेड चाहा होगा, तो वहाँ से आपका किसी का एंड हुआ होगा। मतलब आपको लगता होगा कि दैट पर्सन लविंग यू, बट शायद हो सकता है वन साइडेड हो या कुछ हो, इस तरह का एनर्जी है। ओके, तो व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहती हैं। हो सकता है कि मैंने जो बताया सिनारियो, कि हो सकता है आप किसी फंक्शन के दौरान, किसी गेट टुगेदर की दौरान, या तो हो सकता है कोई बारात आ रही है बारात यानी मैरिज के दौरान, या कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों पे जो जहाँ पर आपने एक दूसरे को देखा है। काफ़ी स्मॉल अप्रोच रहा होगा आप दोनों के बीच में। अगर आपने ऐसी जगह में नहीं देखा है, तो जहाँ पर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि आप कहीं पर जाते होंगे स्पेशली अपने थेरेपिस्ट के पास, आई डोंट नो, कोई कहाँ पर लोग इकट्ठे कहाँ पर होते हैं, जैसे कि आप कोई स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करना चाहते हैं, आप कहीं पर जाते हैं कोई सेशन लेने के लिए, या कोई योगा सेंटर ज्वाइन करने के लिए, किसी डॉक्टर के पास, किसी जगह के पास, तो या तो किसी बैंक में विजिट के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा है। कोई ऑफिस में गया होगा, आप दूसरे काम करते होंगे, बट यू हैव विजिटेड दिस पर्सन इन दैट सेम ऑफिस, तो ये हो सकता है कि आप बहुत मुमकिन हो इस पर्सन से मिले होगे, या समथिंग लाइक दैट। आप दोनों के बीच में पहली नज़र में ही वो क्रश मतलब आया था, एंड ये पर्सन काफ़ी आपको लेके बहुत पॉजिटिव बहुत ज़्यादा फील कर रहा है या कर रही है। आपसे नज़र मिलना मतलब चारों तरफ इनका जो जैसे बोलते हैं ना कि गाना सुनाई देना और तितलियाँ उड़ना, वो चीज़ें हैं इस पर्सन के पास। यहाँ पर मैंने आपको बताया, आपने इनके लाइफ में तब आया होगी जब इनके लाइफ में एंडिंग हो गया था किसी के साथ, लेकिन ये अभी भी उस चीज़ से हील करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। राइट नाउ दिस पर्सन शिफ्टेड, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, और आप कहीं ना कहीं इनको इनडायरेक्टली मोटिवेट कर रहे हो, और ये आप खुद भी हो सकता है, अगर इस पर्सन के लाइफ में एंडिंग नहीं हुआ है तो आपके लाइफ में है, तो हो सकता है आप भी वही फील कर रहे हो, क्योंकि मैं क्रश की एनर्जी पढ़ रही हूँ, तो बोथ आर फीलिंग द सेम वे, ठीक है। पर्सन की एनर्जी थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, यानी एक फील करेगा दूसरा नहीं करेगा, या थोड़ी डिस्टेंस के बाद फील करेंगे, लेकिन जो क्रश होता है ना, दे आर फीलिंग द सेम वे। अगर आप इनके लिए भी देख रहे होगे, तो ये पर्सन अगर जानते होंगे आपके बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, अगर बिल्कुल ही नहीं जानते हैं तो उम्मीद रखना बेकार है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी स्टार के लिए बैठ के देख रहे हो, यानी जो हीरो हीरोइन के लिए, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में है, तो उनके लिए तो ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। अगर उनके लिए देख रहे हो तो वही भूल जाओ।
तो मैं आपको वही बता रही हूँ, जिनके साथ आप मिले हो या तो जो आपको जानते हैं आप उनको जानते हो, तो क्या तभी जाके ये सेम एनर्जी अपीयर हो रहा है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी काफ़ी सेम है। और दूसरा है कि हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। यहाँ पर 11-11 जैसे कि 4 ऑफ वांस है, 11-11 आपको दिखता होगा। हो सकता है आप भी इस पर्सन से एक बॉन्ड फील कर रहे हो, एक डोर ओपन करने वाले हो। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको एक मौका देगा कि आपके सोल को हील करने का मौका, आपको इम्प्रोवाइज करने का, क्योंकि आपको पुश करेगा कि गो टू दैट एज, मतलब आप एज से जंप लगाओ, समथिंग टू डू न्यू थिंग्स। हो सकता है आप अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं करते होंगे, आप कभी अपने स्किन का केयर नहीं करते होंगे, अच्छी खुशबू नहीं लगाते होंगे, अच्छी ड्रेस नहीं पहनते होंगे, या तो अच्छी जगह में विजिट नहीं करते होंगे, रेस्टोरेंट में नहीं जाते होंगे, लेकिन राइट नाउ ना यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट विथ योर सेल्फ, एंड आपको ना वो न्यू बुक्स पढ़ने का मन करेगा, आपको जानने का मन करेगा, मैगजीन में तरह तरह की चीज़ें, मतलब एवरीथिंग यू वांट टू एक्सप्लोर। ठीक है, यही आपकी लाइफ में ये कनेक्शन कहीं ना कहीं लेके आ रहा है, टू ओपनिंग द न्यू डोर। एवरी कनेक्शन नॉट लीडिंग टू द ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये बात याद रखें। ऐसा नहीं होता है कि हर कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो जाता है, कुछ कनेक्शन होता है जो ओपनिंग द न्यू डोर होते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपके लिए वो डोर ओपन कर रहा है टू हीलिंग, टू गो, मतलब लाइफ में बहुत कुछ होता है जो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप एंजॉय करना है और आप कुछ अवॉइड कर रहे हो अपने लाइफ में, स्पेशली खुद को अवॉइड कर चुके हो, और यही चीज़, ये कनेक्शन आपको मतलब मोटिवेट करेगा, पुश करेगा, धक्का मारेगा कि आप जाओ। ठीक है, अपनी लाइफ में वो चीज़ों को भी एक्सप्लोर करो जिस पार्ट को आप सोच रहे हो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। नो, वो ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और दैट्स थिंग। और एक बात है कि मुझे लगता है कि आपको ये कनेक्शन में एक चीज़ फील हुआ होगा, आप कहीं ना कहीं बोथ आर वेरी लक्की फॉर ईच अदर। ठीक है, आपको कुछ मनी गेन होगा इस पर्सन के अगर आने से, क्योंकि आप अंदर से हैप्पीनेस फील करोगे। ये पर्सन को भी कुछ ना कुछ वैस तरह का ही एनर्जी महसूस होगा, जैसे कि इस पर्सन को भी हो सकता है उसी तरह का कोई एनर्जी महसूस हो। ठीक है, लाइट का फ्लिकरिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा डियर, तो थोड़ा बहुत देख के चलना है, क्योंकि आपको भी ऐसा ही एहसास हो रहा था, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइट का हो रहा है। ओके, व्हाट एल्स? द टावर। ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ वाओ, द 10 ऑफ पेंटिकल। मैंने क्या कहा था, क्योंकि किसी का तो लक बहुत चमकेगा इस कनेक्शन के थ्रू, आई डोंट नो, लेकिन ये कनेक्शन आपके लाइफ में अपीयर होगा। दैट्स वाई यू आर गेटिंग द न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू सेटलमेंट। हो सकता है आपको कुछ ना कुछ अचानक अबंडेंस मिले, और ये कनेक्शन की वजह से भी आता है, क्योंकि डिवाइन, येस, आप शायद हो सकता है कोई केस जीतो, आप लॉयर हो या तो आप जज हो, या आप इस तरह का काम करते हो जो लॉ से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ है कुछ से, तो आप उसमें बहुत आगे बढ़ोगे, समथिंग विक्टोरियस, मतलब आप कुछ विक्ट्री गेन करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप अपने लाइफ में कोई फाइनेंस में काम करते हो, लोन, या तो कुछ किसी को चैरिटी कर रहे हो या कुछ ऐसा। ओ माय गॉड, देखिए स्टार, यही बात मैं कर रही, क्योंकि ये कनेक्शन ही आपको इतना होप और इतना ये दिलाएगा, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है ये आपकी लाइफ का। लेकिन इसको आप नेगेटिव नहीं करना, क्योंकि डोंट बी पुट द प्रोज एंड कॉन्स, जैसे बोलते हैं ना कि टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाना हर कनेक्शन में। कुछ कनेक्शन आते हैं आपके लाइफ में कि आपको जागरूक करने के लिए, आपका खुद का सोल कितना इम्पोर्टेंट है डियर, आप कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, आप खुद के ऊपर बिल्कुल ही फोकस नहीं है। और ये कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा इसी वजह से कि यू आर दैट अबंडेंट पर्सन, यू कैन क्रिएट दैट जनरेशनल वेल्थ, और आप खुद ही इस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो समहाउ। और एक बात है, हो सकता है ये जिस पर्सन के बारे में भी देख रहे हो, इस पर्सन के साथ अलाइनमेंट में अगर आप आते हो तो शायद हो सकता है कि आप दोनों मिलके कुछ बड़ा क्रिएट करोगे। ठीक है, हो सकता है आप कोई पार्टनरशिप बनाओ, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन आपको कहीं ना कहीं अप्रोच कर सकते हैं इन फ्यूचर फॉर समथिंग वेरी स्टेबल। ठीक है, हो सकता है आपको ये
डेट के लिए पूछे, या तो आपको किसी ट्रैवल जर्नी, यानी हो सकता है ये कोई ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं और ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, और दिस पर्सन विल आस्क यू कुछ ना कुछ, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं ये पर्सन। और ये हो सकता है कि आपको कोई ना कोई ऑफ़र देंगे, क्योंकि दिस पर्सन वांट टू वेरी मच, मतलब आपकी क्लोज ये होना चाहता है या चाहती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन विल आपकी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये आप अगर इस पर्सन के साथ मतलब रेगुलर बातचीत में आ जाओगे तो, क्योंकि ये पर्सन का इच्छा है, सम हाउ दिस पर्सन वांट टू कि आप इनके फैमिली से मिलो। और हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के लिए है, ठीक है। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, इनकी जो पर्टिकुलर थॉट है दैट यू आर वेरी क्वीन ऑफ पेंटिकल। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग हो सकता है सिंगल हैं, लेकिन हो सकता है डिवोर्सी हो या कुछ हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको देखते हैं काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी नर्चर, एंड हो सकता है यू आर वेरी फोकसिंग टू क्रिएट ए जनरेशनल वेल्थ। पता नहीं आप ऐसा क्या काम कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आप प्यार के मामले में शायद आप इतना पढ़ना नहीं चाहते हो, यू आर अवॉइडिंग देम। शायद हो सकता है आप किसी ना किसी तरह से इनको अवॉइड कर देते हो। ज़्यादा अगर आँख मतलब देखते हो आमने सामने तो आंख नहीं मिलाते, या तो कुछ ना कुछ अवॉइड करते हो, क्योंकि ये पर्सन इनको ऐसा ही लगता है। 4 ऑफ कप्स है, यू अवॉइडिंग देम, ठीक है। और ये है कि टावर कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है अचानक से कुछ ना कुछ चीज़ें हुआ है, शायद हो सकता है आपके लाइफ में हुआ है, या तो इस पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई लॉस हुआ है या गेन हुआ है, ये दोनों ही हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ अचानक से हुआ है, जिस वजह से शायद ये मुझे लगता है आपके लाइफ में हुआ है, जिस वजह से आप अभी के लिए रेडी नहीं हो, ये पर्सन को लगता है। ओके, फिर भी देखते हैं आपके लिए क्या रून का कार्ड आता है। लैकोस रून है, सिंबल ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर यानी एनर्जी है, इंट्यूशन है। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो वाटर की एनर्जी है ना, इसकी इमोशन काफ़ी जुड़ी हुई है आपसे। अगर आप सोच रहे हो कि ये फील नहीं कर रहा है पर्सन, डेफिनेटली आपको लेके ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है ये पर्सन, ठीक है। और हो सकता है कि इनको पता नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से ड्रीम के थ्रू जुड़े हुए हो। लेगुस है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ड्रीम में, या तो आप इनके सपने देखते होगे अचानक से, या तो समहाउ आप कहीं ना कहीं इनके इमोशन को पढ़ लेते होगे, या तो पढ़ लेते होंगे, क्योंकि आप दोनों का जुड़ाव है, ठीक है। अनसूज रून हमारा उसमें भी आया था, इसमें भी आया है, 2 बार अनसूज रून अपीयर हो रहा है। ओके, द माउथ द वर्ल्ड। हो सकता है बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हैं। दिस पर्सन वांट टू मीट यू इन पर्सनली। ओके, हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो पर्सन आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये अभी तक आपको कुछ बोल नहीं पाए हैं, या तो हो सकता है जब भी आप बोलने की कोशिश करता है या करती है आप अवॉइड करते हो, या समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ ये कम्युनिकेशन और क्रिएशन का है। हो सकता है ये पर्सन सिंगिंग और पोएट्री इससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है कोई ड्रामाटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, ओके, गाना बजाते हो, बैंड में गाना गाते हो, या कुछ ऐसा है, बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, कुछ ना कुछ, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, मैजिक से जुड़ा हुआ है, समथिंग अबाउट वेरी मैजिकल। तो ये पर्सन वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। अगर ये मिलेंगे आपसे तो मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड दिस पर्सन वांट्स ए मैजिकल थिंग, जैसे कि फेरी टेल चीज़ें, ओके। यू आर ए फेरी, जैसे कि उनको इस पर्सन को लगता है कि यू आर देयर फेरी, ओके। आप किसी परी से कम नहीं हो इनके लिए, या तो आप अगर एंजल हो तो भी आप सोच सकते हो, ओके। व्हाट देयर थॉट्स, देखते हैं इस पर्सन का। ओह माय गॉड, देखिए अब सच में परी से कम नहीं हो। क्या लिखा है? यू आर माई प्रेशियस। एग्जैक्टली, दिस पर्सन सीइंग यू दैट वे। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो, जो भी आप पर्सन हो, ओके। गुड कर्मा, गुड वाइब्स, मैंने क्या कहा था, आप इनके लिए एक लक की तरह हो। दिस पर्सन फीलिंग दैट वे, क्योंकि हो सकता है आप इनसे इतने भी दूर हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन फील करते हैं आप इनके सबसे नज़दीक हो, समथिंग लाइक दैट। ओह माय गॉड, वी आर सोलमेट्स ये पर्सन सच में आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में अगर
ये हैप्पी टीयर्स आपको आएगा कि कभी ना कभी, क्योंकि व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, हो सकता है ये पर्सन आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी ऐसा मौका मिले कि जब ये पर्सन कुछ ना कुछ बोले तो आप डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी में आओ। ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और डेफिनेटली हाइप बटन दबाना, और क्लिक करके प्लीज़ वीडियो को देखें। और थैंक यू, लव यू गाइस आपकी हेल्प के लिए। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, लव यू ऑल।